आज हमारा पहला दिन है इंग्लिश प्रैक्टिस का, क्योंकि मैंने ठान ही लिया है कि हमें अब इंग्लिश बोलना सीखना ही है। तो आज हम इस टाइप के क्वेश्चंस को स्पीक करने का पहला स्टेप पूरा करेंगे। जैसे अगर हमारे पास कुछ है, इसे हम कैसे बोलेंगे, मतलब कैसे फ्लुएंटली अपने दिमाग में फीड करें कि नेटिव की तरह हमारे दिमाग में ये चीज़ आए। तो मैं इसका पहला स्टेप करूँगी, इसमें कई स्टेप्स होंगे और लास्ट में वो चीज़ मैं धीरे धीरे बोलना स्टार्ट कर दूँगी। तो जैसे अभी क्या है कि मैं आज राइटिंग करूँगी और इस प्रकार के सेंटेंस को कैसे इंग्लिश का स्ट्रक्चर बनाऊंगी, मतलब क्या कौन कौन से सेंटेंस बन सकते हैं और उसका स्ट्रक्चर क्या है, इस प्रकार से मैं बनाऊंगी। तो मैं पहले एक इमेज है जो कि इंग्लिश का रूल है, उसे मैं अपलोड कर लेती हूँ। ये देखिए, यहाँ मैं अपलोड कर लेती हूँ। एक इमेज मैंने रखा है, बना के रखा है। ये देखिए, ये इंग्लिश का रूल है और इसी के अकॉर्डिंग मैं, इसी नियम के अकॉर्डिंग मैं बनाऊंगी। ये देखिए, हमने यहाँ पर लिखा है इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। क्या होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट का मतलब ये है कि हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं, जो भी सेंटेंस है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो हमारा सब्जेक्ट होता है। एक्शन, वो सब्जेक्ट क्या कर रहा है, उसके बाद हम किसकी इंग्लिश बनाते हैं, सब एक्शन की। उसके बाद डेजिग्नेशन, यानी कि वो कहाँ पर जो भी कर रहा है वो कहाँ पर कर रहा है, यानी कि स्थान क्या है। उसके बाद हम डेजिग्नेशन के बाद टाइम लगाते हैं, टाइम की इंग्लिश बनाते हैं, यानी कि किस टाइम वो कर रहा है और किस उद्देश्य से काम कर, उद्देश्य को हम लास्ट में, उस उद्देश्य की जो इंग्लिश है उसे हम लास्ट में बनाते हैं। तो इस प्रकार से हम बनाएंगे। तो आज हम करेंगे कि हमारे पास जैसे कुछ भी है तो हम कैसे उसे इंग्लिश में बनाएंगे। जैसे हमें बोलना हो कि, जैसे मुझे बोलना है, किसी से बताना है कि मेरे पास एक घड़ी है, तो क्या हमें क्या बोलना है, जैसे बोलना है मेरे पास एक घड़ी है, तो मैं क्या करूँगी, मैं इसे बोल्ड करती हूँ। मेरे पास एक घड़ी है, तो मैं लिखूँगी किसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, अपने बारे में। तो पहले मैंने सब्जेक्ट लिख दिया माई। पास के लिए हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे। मैं इस वीडियो में सिंगल पर्सन यानी कि फर्स्ट पर्सन की बात कर रही हूँ। देखो, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। मैं एक चीज़ एक्सप्लेन कर दूँ जो मेरे को नॉलेज है। पर्सन 3 प्रकार के होते हैं। एक वो जो बोलने वाला है, जो बताने वाला है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। अब बताने वाला अकेला भी हो सकता है, जैसे कोई प्रोडक्ट के बारे में बता रहा है, एक व्यक्ति भी बता रहा हो सकता है और 2 व्यक्ति भी बता रहे हो सकते हैं। तो क्या है, फर्स्ट पर्सन बताने वाला होता है, सेकंड पर्सन सुनने वाला होता है जिसे हम सुनाते हैं, और थर्ड पर्सन जो होता है जिसके बारे में हम बता रहे हैं वो होता है, जैसे कोई व्यक्ति है, मैं उससे बात कर रही हूँ किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, तो मैं जो बता रही हूँ वो फर्स्ट पर्सन हुआ, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन हुआ, लेकिन मैं जिसके बारे में बात कर रहा हूँ, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो या कुछ भी हो, वो थर्ड पर्सन हुआ। तो मैं अभी बात कर रही हूँ, अगर फर्स्ट पर्सन के पास कुछ है तो उसे कैसे वो एक्सप्रेस करेगा, बताएगा दूसरे से। तो जैसे मुझे बोलना है कि मेरे पास एक घड़ी है, तो मैं इसे बोलूँगी मेरे को यहाँ आई, माई मतलब मेरे को, मेरे पास कुछ है, मेरे यानी कि आई, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ ना, तो आई हैव सॉरी गाइज, ये मैं कलर करके फिर प्रैक्टिस करती हूँ। क्या क्या सेंटेंस हो सकते हैं इस पर अभी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आई हैव वॉच, सेंटेंस 1 हो गया। मैं दूसरे पे इसी प्रकार से करती हूँ। अगर मुझे बोलना है किसी से कि मेरे पास लॉन्ग हेयर है, मतलब हमारा बाल लंबा है, तो हम बोलेंगे आई हैव लॉन्ग हेयर। मैं इसे लिख के प्रैक्टिस कर रही हूँ जिससे काफ़ी अच्छा वो हो। उसके बाद अगर हमें बोलना है जैसे मेरे पास लंबे नाखून है, तो हम बोलेंगे आई हैव लॉन्ग नेल। हालांकि मैं सिखा नहीं रही, कुछ सीख रही हूँ, कोई त्रुटि हो तो आप हमें बताएं। लॉन्ग नेल्स, पता नहीं इसकी स्पेलिंग सही है गलत है, और आप बताइए कमेंट करके। उसके बाद अगर हमें बोलना है कि मेरे पास एक गिलास है, सुंदर गिलास है, तो कैसे मैं बोलूँगी, आई हैव अ ब्यूटीफुल ग्लास हम इसे लिखते हैं ग्लास, इस प्रकार से हम बोलेंगे। और अगर हमें ये लिखना मेरे पास लेटर है उसे देने के लिए, ऐसे मुझे बोलना है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने अपने बारे में लिखा है आई, मैंने सब्जेक्ट लिख दिया, हैव मतलब मेरे पास मैं दर्शा रही हूँ, आई हैव क्या है, अ लेटर, लेकिन इसमें डेजिग्नेशन नहीं है। यहाँ देखिए, आई हैव क्या है, मेरे पास क्या है, सब्जेक्ट क्या है, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, किसके बारे में, क्या है, एक्शन, यानी कि एक्शन भी एक्शन वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी आई हैव क्या, एक्शन मतलब आई हैव क्या, तो क्या स्थान पे यहाँ पर क्या है, लेटर। उसके बाद डेजिग्नेशन, यहाँ पर कोई स्थान का नाम का जिक्र नहीं, यहाँ पर कोई स्थान नहीं कि मेरे पास स्थान हो ही नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगी, इसमें स्थान तो है नहीं, लेकिन पर्पज है। पर्पज क्यों है, लेटर है, क्या करने के लिए, देने के लिए। फॉर गिव हर,
forgive her। मेरे पास एक लेटर है forgive her। मैंने पहले सब्जेक्ट का, यहाँ देखो, यहाँ पहले मैंने सब्जेक्ट बनाया आई, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद किसके बारे में मैं बात कर रही थी, अपने बारे में, और क्या है मतलब वो चीज़ के बारे में, लेटर, उसके बाद किस उद्देश्य से है, गिव, उद्देश्य को हम लास्ट में लिखते हैं। इस प्रकार से मैंने इंग्लिश बनाया। तो मेरे पास एक लेटर है उसे देने के लिए, तो हम इस प्रकार से और क्या सेंटेंसेस हो सकते हैं, ये देखिए, मेरे पास मेरा घर है, आई हैव माई हाउस। मेरे पास मेरा घर है, मेरा घर माई हाउस, तो आई हैव माई हाउस। अब हाउस, सॉरी गाइज, होम या हाउस रहता है, ये मुझे नई नॉलेज है। आप लोगों को अगर नॉलेज है कि घर के लिए हम होम यूज़ करेंगे कि हाउस, हालांकि यहाँ पर मैं होम यूज़ कर दे रही हूँ, आप मुझे बताइएगा कि होम रहेगा कि हाउस रहेगा। तो आई हैव माई होम किस लिए, फॉर लिव, मेरे पास रहने के लिए घर है। मैंने उद्देश्य को लास्ट में रखा, इस प्रकार से मैंने इसे बनाया। और सेंटेंसेस बन सकते हैं, इसमें क्या है, मैं इसमें इम्प्रूवमेंट भी करूँगी, देखती हूँ। और मैं क्या बना सकती हूँ, जैसे मेरे पास क्या सोच सकती हूँ मैं कि मेरे पास कुछ है, जैसे मेरे पास खाना है खाने के लिए, मैं इसे कैसे बोलूँगी, आई हैव फूड फॉर ईटन। मैंने फॉर ईटन क्यों लिखा, फॉर ईट लिखेंगे, मैंने ऐसा क्यों लिखा फॉर ईट, पहले फॉर ईट आई हैव फूड क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि हमने अभी ऊपर देखा कि पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उद्देश्य को, सॉरी गाइस, उद्देश्य को लास्ट में लिखेंगे। ये देखिए यहाँ पर हम उद्देश्य को लास्ट में लिखेंगे, पर्पस जो है उद्देश्य, हमारे पास खाना तो है लेकिन क्या उद्देश्य क्या है खाने का, खाने के लिए है, तो उद्देश्य को लास्ट में लिखेंगे। हमारे पास आई मतलब सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, क्या है उसको बीच में लिखेंगे, ठीक है। और टाइम को डेजिग्नेशन के बाद लिखेंगे, ये नियम होता है इंग्लिश का, जो मुझे अंडरस्टैंड आया वो चीज़ मैं बता, मतलब एक प्रकार से जानती हूँ, मैं एक प्रकार से प्रैक्टिस कर रही हूँ, जो त्रुटियाँ हो रही है वो आप क्लियर करिएगा, वैसे मैं भी करूँगी। उसके बाद मैं कह सकती हूँ कि और मेरे पास क्या हो सकता है, मेरे पास जैसे मुझे कोई बीमारी है तो मैं ये भी बोल सकती हूँ आई हैव कोल्ड, जैसे मुझे जुकाम हुआ है तो मैं तभी बोलूँगी कोल्ड, आई हैव कोल्ड। अगर हमें मेरे पास 2 दिन से जुकाम है तो हम लिखेंगे आई हैव कोल्ड। कोल्ड यहाँ तो डेजिग्नेशन नहीं है, तो आई हैव कोल्ड, मेरे पास कोल्ड है, डेजिग्नेशन स्थान, कई जुकाम किसी स्थान पे होता है क्या, नहीं होता है ना, तो फिर अगर टाइम है तो टाइम का बनाएंगे, यानी कि जैसे आई हैव कोल्ड फॉर टुडे, यानी कि 2 दिन से हमें जुकाम है, तो आई हैव कोल्ड टू 2 डेज। अब इसमें क्या मिस्टेक है मुझे नहीं पता है, मैं इस पर बाद में करूँगी, लेकिन देखती हूँ, ठीक है। आप लोग अगर मिस्टेक है तो बताएं, आई हैव कोल्ड टू 2 डेज, ठीक है। ये मैंने लिख दिया क्योंकि ये देखो यहाँ पर सब्जेक्ट दिया था तो मैंने सब्जेक्ट की इंग्लिश बना दी आई हैव, और क्या यानी एक्शन या फिर कहीं की क्या है उसकी इंग्लिश बना दी, लेकिन यहाँ पर डेजिग्नेशन नहीं था तो उसकी इंग्लिश हमने नहीं बनाया। उसके बाद हमारे पास टाइम था तो डेजिग्नेशन नहीं था, उसके बाद टाइम ही लिखा जाए, इसलिए हमने लास्ट में लिखा टाइम, क्योंकि पर्पज होता है तो हम टाइम के बाद पर्पज भी लिख देते, लेकिन पर्पज तो है नहीं इसमें। तो अगर इस प्रकार से मैं बना सकती हूँ कि हाई वाले सेंटेंसेस को, जैसे मेरे पास मेरा सर दर्द हो रहा है तो मैं बोलूँगी दूसरे से, अगर मुझे बोलना है कि मेरा सर दर्द हो रहा है तो इसे हम कैसे बोलेंगे, तो जैसे मैं बोलूँगी कि आई हैव हेडेक का जो मीनिंग है मुझे एक्चुअली नहीं पता, हेडेक तो पता है लेकिन इसका जो मीनिंग क्या होता है, स्पेलिंग मुझे नहीं याद है, मैं आगे क्लियर करूँगी। आप लोग अगर जानते हैं तो कमेंट करें कि लिखे हेडेक, मैं ऐसे ही लिख दे रही हूँ आई हैव हेडेक। अब मेरा सर दर्द हो रहा है, अगर मान लो मेरा 2 घंटे से सर दर्द हो रहा है तो मैं कैसे इसे बताऊँगी, आई हैव हेडेक फॉर नहीं लिखेंगे यहाँ, सीन्स मतलब 2 घंटे से, 2 भी लिख सकते हैं, 2, सॉरी गाइज, ये मुझे उतना नॉलेज नहीं है, यही सारी चीज़ें हैं जिसमें मैं कंफ्यूज होती हूँ। हालांकि अभी मैं इसको जाने के बाद क्लियर करूँगी कि 2 लगेगा, सीन्स लगेगा कि फॉर, तो हम अभी लिख रहे हैं अपने नॉर्मल जो समझ है मेरी उससे। आई हैव हेडेक 2-3 हावर्स। अभी मैं हावर्स की स्पेलिंग पता नहीं सही है नहीं सही है, मैं आगे देख के फिर अगली वीडियो में सही करूँगी। ये देखें, ये इतना सारी चीज़ें हैं, और हमारे पास जैसे मेरे पास और कुछ है, जैसे मैंने नाश्ता का कर दिया, आई हैव ब्रेकफास्ट। अभी ब्रेकफास्ट ये नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमारे पास कुछ है तो हम आई हैव जो है उसका उद्देश्य फिर लास्ट में लिखेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, बोल के हिंदी इंग्लिश दोनों लिख रहे हैं। और जैसे अन्य चीज़ें क्या मैं कह सकती हूँ, मेरे पास और क्या हो सकता है, मेरे पास एक सुंदर
रिंग है तो हम लिखेंगे आई हैव अ मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर ब्यूटीफुल रिंग है। और अगर इसमें ये कह दे कि हमारे पास, अभी मैं अपनी के बारे में बात कर रही हूँ, या फिर हम कह सकते हैं कि अगर हम दो लोग हैं और हमें बोलना है यही सारी चीज़ें दो लोगों के बीच बोलना है, जैसे मेरे पास एक वॉच है, जैसे दो लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास एक वॉच है, तो हम लिखेंगे वी हैव अ वॉच, यानी कि हम दोनों के पास एक एक वॉच है, या फिर कहें हम दोनों का एक वॉच है, ऐसा बोल सकते हैं। और यही चीज़ अगर मतलब अभी क्या फर्स्ट पर्सन है, मैं अपने बारे में ही बोल रही हूँ कि मेरे पास है, तो फर्स्ट पर्सन में इस तरीके से ही बनेगा। फर्स्ट पर्सन के लिए अभी मैं कर रही हूँ, जैसे मैं अकेली भी हो सकती हूँ, दो लोग भी हो सकते हैं, तीन लोग होंगे तो भी का ही प्रयोग होगा, यानी कि तीन लोग, जैसे हमारे पास तो भी हमारे पास तो भी और मेरे पास तो भी, तो आई हो या भी हो, सभी के साथ इसी तरीके से अगर हम यही चीज़ करें कि जैसे यही वाला सेंटेंस है, ये वाला मैं बता रही हूँ आपको, ये वाला आई हैव अ मोस्ट ब्यूटीफुल रिंग, तो अगर हमें बोलना है दो लोग हमें या तीन लोग हैं, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास एक बहुत सुंदर रिंग है, तो हम बोलेंगे वी हैव अ मोस्ट ब्यूटीफुल रिंग, वी हैव अ मोस्ट ब्यूटीफुल रिंग। इसी प्रकार सेम चीज़ है, मतलब अगर हम फर्स्ट पर्सन है तो चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल हो, सिंगुलर का मतलब चाहे हम अकेले हों बोलने वाला, चाहे दो लोग हैं, सभी के साथ हैव का इसी प्रकार से यूज होगा। अगर हम प्लूरल हैं तो सब्जेक्ट के स्थान पर प्लूरल यानी कि बी लिखेंगे, अगर हम सिंगुलर हैं तो आई लगाएंगे, और सेम प्रोसेस वही होगा। तो हम इस प्रकार से बोलेंगे, यानी कि इसी प्रकार से। ठीक है, ये वीडियो यहीं तक। तो हमने क्या किया कि ये जो नियम था, सब्जेक्ट पहले रखना, एक्शन पहले रखना, डेजिग्नेशन उसके बाद होता है, फिर टाइम की इंग्लिश बनती है, फिर पर्पज। तो गाइज इसमें मिस्टेक भी होगा शायद, मैं अभी गूगल में सर्च करूँगी, देखूंगी, लेकिन मैंने फिर भी इसे देखो, मेरे पास अगर वॉच है, अगर मुझे किसी से बोलना है तो आई हैव अ वॉच। अगर मेरे पास लंबे बाल हैं, अगर किसी को मुझे बताना है आई हैव अ लॉन्ग हेयर, मैं ऐसे बोलूँगी। अगर मेरे पास लंबे नाखून है तो हम बोलेंगे आई हैव लॉन्ग नेल्स। और अगर इस प्रकार से अगर मेरे पास एक सुंदर ग्लास है तो आई हैव अ ब्यूटीफुल ग्लास। और इस प्रकार से अगर हमें ये बोलना है कि मेरे पास एक लेटर है उसे देने के लिए, तो इसमें पर्पस भी आ गया कि लेटर क्या करने के लिए है, उसे देने के लिए। तो आई हैव अ लेटर फॉर गिव हर, उसे देने के लिए। अब देखो मेरे पास मेरा घर है रहने के लिए, आई हैव माई हाउस फॉर लिव। ठीक, और इसी प्रकार से मैंने इतना सारा इंग्लिश सेंटेंसेस बनाया। और ये देखिए, उसी प्रकार अगर हम दो लोग हैं, अगर हमें बोलना है हमारे पास एक वॉच है तो वी हैव अ वॉच। अगर हमें बोलना है हमारे पास एक ब्यूटीफुल सुंदर रिंग है फॉर एंगेजमेंट, तो यानी कि एक सुंदर रिंग है एंगेजमेंट के लिए, तो सगाई के लिए, तो हम बोलेंगे वी हैव अ ब्यूटीफुल रिंग फॉर एंगेजमेंट। मेरे पास बहुत ही सुंदर रिंग है तुम्हारे लिए, तो आई हैव अ मोस्ट ब्यूटीफुल रिंग फॉर यू, ओनली फॉर यू। इस प्रकार से बोलेंगे। तो थैंक यू सो मच, और अगली प्रैक्टिस में मिलते हैं।